नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अगस्त 2024। बाजार में लगातार गिरावट के बाद अभी धीरे धीरे बाजार रिकवर हो ही रहा था। ऐसे में दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से एक बहुत बड़ा बम फेंका गया भारत की तरफ, जो कि कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। ऐसा ही स्टेटमेंट मैं आपको कल सेम टाइम की वीडियो में कहा था, और साथ में यह भी कहा था कि कोई ना कोई ग्रुप दोस्त इस पर टारगेट में है। और फाइनली दोस्तों वो बॉम्ब कल रात में ब्लास्ट हो चुका है, जिस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कंप्लीटली, और उसका इंपैक्ट आपको कल यानी सोमवार मार्केट में कैसे देखने को मिलेगा, सब कुछ हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। स्टोरी माफिक अभी तक जो भी कुछ घटना घटा है, आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, ये वीडियो काफी सीरियस काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, खास करके कल मार्केट के लिए। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों इस घटना का शुरुआत होता है कल सैटरडे एकदम अर्ली मॉर्निंग पे 5:30 बजे पे हिंडनबर्ग रिसर्च की एक ट्वीट के बाद। हिंडनबर्ग रिसर्च दोस्तों ये वही कंपनी है जो कि आज से लगभग 1.5 साल पहले अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगाया था। उसके बाद हमने देखा था मार्केट में क्या हुआ था, ऑलमोस्ट एक हफ्ता मार्केट में गिरावट था, और अदानी ग्रुप की जो टोटल नेट वैल्यूएशन है वो तकरीबन 60 से 70% घट गया था। इवन ऐसे बहुत सारे आपको अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स दिख जाएगा जो कि आज भी कंप्लीटली रिकवरी नहीं दे पाया। मतलब अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस को आप देख लीजिए, अभी भी बहुत नीचे है ना। तो दोस्तों यही हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से कल सुबह में सिर्फ 4 शब्दों में एक ट्वीट किया, समथिंग बिग सून इंडिया। तो मतलब भारत में कुछ बड़ा धमाका होने जा रहा है, और वो धमाका दोस्तों कल शाम पे कर भी दिया। इस बार दोस्तों सबको लगा था कि अदानी के बाद किसके बारी, क्या रिलायंस, क्या बजाज, क्या आदित्य बिरला, या कोई और ग्रुप महिंद्रा वगैरह। तो दोस्तों इस बार कोई ग्रुप या कंपनी नहीं, सीधा सीधा भारत की रेगुलेटरी बोर्ड की चीफ यानी सेबी की चीफ माधवी पुरी बच के ऊपर। आइए अब इस घटना को मैं आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताता हूं। देखिए, हिंडनबर्ग क्लेम सेबी चीफ माधवी बच हैड स्टेक इन ऑफशोर एंटिटीज लिंक्ड टू अदानी। तो फाइनली दोस्तों फिर से यहाँ पे अदानी आ चुका है, तो मतलब इनके साथ अदानी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। आइए मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं। तो देखिए, अ ईयर एंड अ हाफ मतलब 1.5 साल बाद हमने देखा था द बिलियनियर गौतम अदानी वाज रनिंग द लार्जेस्ट कौन मतलब जो ग्रुप है इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। हिंडनबर्ग रिसर्च ऑन सैटरडे मेड येट अनदर बिग एलिगेशन ऑन द अदानी इशू बाय क्लेमिंग दैट सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बच हैड स्टेक इन ऑफशोर फंड लिंक टू द कॉन्ग्लोमेरेट। अब माधवी पुरी बच जो कि सेबी की चेयरपर्सन है आज की डेट पे, उनके साथ अदानी ग्रुप का कुछ तो कनेक्शन है बाबू भैया, बहुत बड़ा गलत है। आइए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे 3 बड़े एलिगेशन जो लगाया है माधवी पूरी बच के ऊपर, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि एक्चुअली घटना घटा क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये घटना की शुरुआत होता है मतलब हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है उन्होंने मेंशन किया उस रिपोर्ट पे कि 2017 की 22 मार्च को, जस्ट वीक अहेड बच अपॉइंटमेंट एज अ सेबी मेंबर। अब ध्यान से सुनिए, जब माधवी पुरी बच मैडम ने सेबी ज्वाइन किया, अब जब सेबी ज्वाइन किया तब सेबी की चीफ नहीं बना, नॉर्मल एक मेंबर के रूप में ज्वाइन किया नॉर्मली। ठीक है, धावल बच, अच्छा हमारे स्टोरी में अब एंट्री होता है धावल बच जी का। धावल बच जी कौन है? धावल बच दोस्तों माधवी पुरी बच की हस्बैंड है। द हस्बैंड ऑफ माधवी पुरी बच रोट अ लेटर टू मॉरिशस फंड एडमिनिस्ट्रेटर ट्राइडेंट ट्रस्ट। किसको लिखा है? ट्राइडेंट ट्रस्ट को। किस बेसिस पे? आस्किंग टू बी सोल पर्सन ऑथोराइज टू ऑपरेट द अकाउंट विच द रिपोर्ट क्लेम वेर द मूविंग हिज वाइफ नेम आउट। तो मतलब इसके पहले किसका नाम था? इनकी वाइफ का नाम था। वाइफ कौन है? माधवी पुरी बच। अब क्योंकि उन्होंने सेबी को ज्वाइन कर लिया, सेबी की कुछ रूल्स हैं कि आप ऐसे कोई फंड के साथ मतलब संयुक्त नहीं रख सकते, तो उनको नाम हटा दिया द ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड। ठीक है, बिफोर द पॉलिटिकली सेंसिटिव अपॉइंटमेंट। ओके, उसके बाद देखिए जो घटना यहाँ पे मेंशन किया है, इन अप्रैल 2017 को बच ज्वाइन सेबी एज अ होल टाइम मेंबर, एंड फरवरी 2018 को दे शाउट रिडम्पशन ऑफ ऑल यूनिट। ओके, वहां से सब कुछ क्लोज कर दिया। अब देखिए दूसरा जो एलिगेशन लगाया है, ध्यान से पढ़िए, माधवी पुरी बच allegedly had the 100% stake in an offshore Singapore based consulting firm called Agora Partner। दोस्तों यहां पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बहुत बड़ा फंड कंपनी जिसका नाम है अगोड़ा फंड, सॉरी अगोड़ा पार्टनर। अगोड़ा पार्टनर में माधवी पुरी बच की जो कि आज सेबी की चीफ है, आज भी दोस्तों 100% स्टेक है, 100% स्टेक। उसके बाद देखिए यहां पे क्या मेंशन किया कि ये देखिए अप्रैल 2017 से लेके 22, ये देखिए, ठीक है, 100% स्टेक था। एट द सेम टाइम व्हेन शी वाज चेयरपर्सन एट सेबी, तो सेबी की जब चेयरपर्सन था तब भी दोस्तों
100% की स्टेक था अगोड़ा पार्टनर्स के अंदर, बट शी ट्रांसफर्ड ऑल द शेयर टू हर हस्बैंड। रिसेंटली देखिए उनके पास जो शेयर था अपने हस्बैंड के खाते में ट्रांसफर कर दिया 2 वीक आफ्टर द अपॉइंटमेंट सेबी चेयरपर्सन, मतलब जब सेबी की चीफ बना उनके ठीक 2 हफ्तों के भीतर भीतर जो जो भी अपना स्टेक था उनको ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पैरा में मेंशन किया था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्लेम Singaporean entities are exempt from the disclosing financial statement, so it is unclear the amount of revenue it derives from the consulting business and the whom। ठीक है, उसके बाद देखिए बच ऑल्सो करेंटली हैड 100% स्टेक इन एन इंडियन कंसल्टेंसी बिजनेस कॉल्ड अगोड़ा एडवाइजरी। ये तो दोस्तों अगोड़ा पार्टनर जो कि एक सिंगापुरियन फंड हो गया, वहां पे उनके पास स्टेक था जो कि बाद में ट्रांसफर कर दिया। और आज की डेट पे दोस्तों भारत के अंदर अगोड़ा एडवाइजरी नाम करके एक और फंड कंपनी है जिनके अंदर आज भी इनके 100% की स्टेक है विथ हर हस्बैंड एज अ डायरेक्टर, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो टॉप डायरेक्टर कौन है, उनके हस्बैंड है। तो ये दोस्तों एलिगेशन लगाया इनके ऊपर। तीसरा पॉइंट पे इन्होंने मेंशन किया इन 2019 धावल बच कौन है, माधवी बच की हस्बैंड वाज अपॉइंटेड एज अ सीनियर एडवाइजर टू ब्लैकस्टोन। उस टाइम पे ब्लैकस्टोन जो कि दुनिया की सबसे बड़ा फंड कंपनी है, नाम तो आपने सुना होगा, यूएस बेस्ड। ड्यूरिंग माधवी पूरीबा's tenure in the SEBI member, the report claimed it this was even though he had never before the work in the fund, real estate or capital market, and having experience mostly in the procurement, all the aspect the supply chain, having worked with the Unilever Rising, the चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर द अकॉर्डिंग लिंक्डइन प्रोफाइल। तो ये दोस्तों एलिगेशन लगाया है एक्चुअली सेबी की चीफ के ऊपर। तो बेसिकली जो हिंडनबर्ग रिसर्च के मानना ये है, मेरे बात को ध्यान से सुनिए, ये हो गया आपका सेबी चीफ। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बताता हूं, ये हो गया आपका सेबी चीफ, ठीक है। तो इनका एक फंड कंपनी है जिसके अंदर इनका 100% की स्टेक है। अब जैसे ही इन्होंने सेबी चीफ बना, इन्होंने क्या किया, ये जो स्टेक था ना वो उनके हस्बैंड को ट्रांसफर कर दिया जो सिंगापुरियन स्टेक था। और वो जो सिंगापुर की कंपनी है उनके साथ एक्चुअली अदानी ग्रुप का डायरेक्टली कनेक्शन है, एक्चुअली यहां पे यही मेंशन किया, ठीक है। और रिसेंट टाइम में हमने देखा कि इन्होंने सेबी चीफ रहने के बावजूद भी जो भारत के अंदर यहाँ पे एक और अगोड़ा कुछ ऑथोरिटी ऐसे नाम करके जो मतलब यहाँ पे ये देखिए अगोड़ा एडवाइजरी, इसमें अभी भी 100% की स्टेक होल्ड करता है, ठीक है। जो कि आई थिंक कि सेबी के हिसाब से एक गलत बात है, बिकॉज आपको अंदर की बात सब कुछ मालूम होता है कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कोई भी फंड कंपनी के साथ डायरेक्टली ज्वाइन नहीं रह सकते, डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आई थिंक इसको ऊपर बेस करके आपके हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से एलिगेशन आया है, होपफुली दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है। अच्छा उसके बाद क्या, उसके बाद आप देख सकते हो सेबी चीफ डिनाइज, ऑब्वियसली सेबी चीफ का भी रिप्लाई आ चुका है, मतलब माधवी पूरी बच मैडम की डिनाइज द हिंडनबर्ग रिपोर्ट अटेम्प्ट एट कैरेक्टर असैसिनेशन। इनकी तरफ से ये मेंशन किया कि भाई साहब आपकी जो रिपोर्ट है वो एकदम वाहियात है, बेसलेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन किया बेसलेस एलिगेशन एंड इंस्टीट्यूशन से भी, मतलब जो हमारे बोर्ड रेगुलेटरी है उनकी जो धावल बच उनकी हस्बैंड है उसके ऊपर भी जो यहाँ पे कैरेक्टर असैसिनेशन का आप बोल सकते एक टाइप का रिस्पॉन्स दिया है कि इनकी तरफ से कि भाई ये सब चल रहा है। अच्छा उसके बाद और क्या, ये जो फंड कंपनी है उनकी तरफ से भी यहाँ पे रिप्लाई आया, माधवी बच लिंक आईपीई प्लस फंड से नेवर इन्वेस्टेड इन अदानी शेयर। जो अभी मैं आपको बोल रहा था ना कि इनके पास जो स्टेक है या आज भी है भारत के अंदर जो इनके कंपनी है अगोड़ा एडवाइजरी नाम करके, उनकी तरफ से दोस्तों ये दिया है कि उन कभी भी अदानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। अब देखिए मेरे हिसाब से इसके ऊपर ना एक टॉप लेवल की जांच होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी, कौन सही है कौन गलत है, ये प्रॉपर तरीके समझ आ जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ हिंडनबर्ग की गलत है, मैं ये भी नहीं बोल सकते कि सेबी चीपी गलत है, क्योंकि हमारे साथ जो है सब कुछ अनक्लियर है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एक टॉप लेवल की बैठक होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो कांग्रेस की मतलब अभी तो ये पार्टी पॉलिटिक्स में भी आ चुका है, जहां मतलब जो हिंडनबर्ग एंड ये जो मामला चल रहा है अभी लास्ट एक दिन से, तो इसके ऊपर थोड़ा जज करने के लिए बोला। आई थिंक कि एक टॉप लेवल की बैठक होना चाहिए, मतलब एक जज करना चाहिए कि मामला एक्चुअली क्या है। क्योंकि देखिए इसमें अल्टीमेटली नुकसान तो देखिए हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को ही होगा, इवन भारतीय बाजार का भी होगा। क्योंकि देखिए जहां पे सीधा सीधा सेबी चीफ के ऊपर एलिगेशन आया है, इसमें क्या होगा कि एफआईआईज और एफपीआईज का जो मनोबल है या आप बोल सकते हैं एक टाइप का जो कॉन्फिडेंस है भारतीय मार्केट के ऊपर, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे कि निफ्टी 50 में ने जो टॉप 10 शेयर है ना, जिसमें वेटेज निफ्टी 50 का ऑलमोस्ट 50% है,
वहां पे चाहे इन्फोसिस की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें, आईसीआईसी बैंक की बात करें, रिलायंस की बात करें, मेजोरिटी ऑफ स्टेक आपको एफएस द्वारा ही देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा हुआ दोस्तों, कल मार्केट में रेस्पॉन्स आपको काफी नेगेटिवली दिखाई दे सकता है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ और भी पॉइंट्स है, पहले आप देख लीजिए कल मार्केट में काफी काम आ सकता है। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेवी चिप के ऊपर एलिगेशन लगाया है हिंडनबर्ग की तरफ से, वही पॉइंट मेंशन किया। किधर गया, ये देखिए, ये देखिए हिंडनबर्ग वर्सेस सेबी सागा। ये तो कहीं ना कहीं कल मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक होने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आप ये भी देख लीजिए कि एफएस द्वारा लगातार सेलिंग देखने को मिला। लास्ट ट्रेडिंग वीक पे लगभग 1.3 बिलियन डॉलर का सेल करके निकल गया, पर डीएस ने काफी हद तक परचेजिंग भी की था, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत सारे कंपनी की क्वार्टर 1 की रिजल्ट भी है, जैसे कि आपकी वोडाफोन आइडिया हो गया, हिंडाल्को हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, नाइका, एचएल, एपोलो हॉस्पिटल हो गया। ये सारी कंपनी की क्वार्टर 1 का नंबर आउट होगा। और आप सभी को दोस्तों मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए, जैसे आउट हो जाएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट आप देखिए ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट हमने देखा लास्ट डे काफी हद तक रिकवर किया है। अब देखिए ग्लोबल मार्केट का भी कोई फुल्ली भरोसा तो नहीं है, बिकॉज बहुत सारे उल्टा सीधा चीज हो रहा है। कई मतलब यहाँ पे मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, अगर कहीं पे इकोनॉमिकल डेटा थोड़ा सा खराब हुआ, गिरावट भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, पांचवा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया मैक्रो डेटा। तो बहुत सारे मैक्रो डेटा भी आउट होगा, जैसे कि यूएस की इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, इवन भारत का भी इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक पे, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक तो हमने देख लिया। अब बात यह है कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर ना आज रात की 10:30 की वीडियो में हम डिटेलिंग में एक वीडियो बनाएंगे, जिसे हम बोलते हैं मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट। उस वीडियो को देखना मत भूलना, और लगभग कोई 10:40 के भीतर आपको मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर वीडियो। तो चैनल से जुड़े जरूर रहना। बाकी दोस्तों कोई भी आपका डाउट्स है इससे रिलेटेड कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।